हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में सेकंड लेसन है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो लेसन है इसका इंट्रोडक्शन देखिए कि क्या है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और किस प्रकार से ये पढ़ा जाना है। तो आइए इसके विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो लेसन है, सेकंड लेसन है क्लास 12th के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये सब लोग जानते होंगे। अब यहां पर अपन को पढ़ा जाना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्रतिलोम इनका किस प्रकार से बनेगा, लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन भी बोल सकते हैं। बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये होंगे जिनमें इनवर्स आ जाएगा, ये त्रिकोणमिति के प्रतिलोम फलन बन जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इसको लिखते हैं साइन पर पावर -1x। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कुछ अलग ही है। ये साइन थीटा पर घात 1 और ये साइन पर घात -1, तो दोनों में फर्क है। तो आइए देखते हैं इनमें फर्क क्या है। जैसे ये लिख दिया साइन एक्स या साइन थीटा, तो एक घात को शो कर रहा है, लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर या लिख दिया साइन थीटा पर घात 3। इन सबका मतलब साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा ही रहेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और इसका मतलब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो ये सब चीजें जानते हो, पता होगा। लेकिन यदि इनवर्स में है, जैसे ये लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या मतलब रहेगा, इसको हम लिखना चाहें इस प्रकार से, साइन एक्स का होल इनवर्स, तो ये गलत रहेगा। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इसको लिखेंगे एक्स अपॉन साइन, ये इसको लिखा जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, ये गलत होगा क्योंकि यहां पर x की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो जो वैल्यू इसकी आएगी, मान लीजिए x की वैल्यू यहां पर 1 रखा, तो 1 रखने पर साइन इनवर्स 1 वैल्यू देता है π/2 में, और साइन x यहां पर 1 रखेंगे तो साइन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, टेबल से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर π/2 नहीं आएगा, तो यहां पर दोनों में मान जो होंगे अलग अलग प्राप्त होंगे, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जबकि यहां पर साइन इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स अपॉन साइन। साइन पर पावर -1 है, इसका मतलब है साइन नीचे आके अपने घात को प्लस कर लेगा। जबकि यहां पर क्या है, साइन थीटा पर घात जो 1 है वो पूरे पर कार्य करेगी, तो साइन थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, दोनों सेम आएंगे। थीटा की वैल्यू मान लीजिए π/2 रख दिया, तो साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1, या साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4। वही सेम यहां होगा, साइन 30 रखा
साइन 30 1/2 वर्ग कर देंगे 1/4, तो यहाँ सेम हो जाता है, जबकि यहाँ सेम नहीं होता है, तो दोनों में अलग अलग है। तो ये ध्यान रखेंगे इनवर्स में ये चीज मुख्य है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। सेम साइन एक्स पर पावर -3, तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन पावर -3x। जैसे 3 पावर थी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो यहां पर पावर आ गई थी, लेकिन यदि पावर नेगेटिव है तो वह पावर साइन पर नहीं आएगी, यानी कि इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना गलत होगा। इसको लिखने का ढंग रहेगा 1/sin x पर पावर +3। अब इसको लिखा जा सकता है 1/sin पावर 3x। इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये याद रखिए, इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब का मतलब अलग है। माइनस की घातों के लिए और पॉजिटिव साइन जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनमें प्लस की घात के लिए नियम अलग होता है और माइनस की घात के लिए नियम अलग होता है। तो ध्यान रखें।